और सीधे रुख करेंगे रायपुर से, संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, देख पा रहे हैं कि भारी बारिश का जो असर है वो पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। चाहे वो कोंडागांव की बात करें, बालोद की बात करें, धमतरी की बात करें, सभी जगह पर भारी परेशानी देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि मौसम विभाग ने 3 संभागों में अति भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। युगल, देखिए रेणु, आसमानी आफत से छत्तीसगढ़ वासी हैं वो जूझ रहे हैं। खास करके इसका खासा जो प्रभाव है वो बस्तर संभाग में देखने को मिल रहा है। बस्तर संभाग में लगभग 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो कई स्थानों पर लगातार मूसलाधार बारिश है वो हो रही है। बीजापुर की अगर बात करें तो सबसे अधिक 210 mm बारिश है वहां पर दर्ज की गई है। और बड़ी बात यह है कि नेशनल हाईवे 30 जो है उस पर बोट चल रहा है, तो स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां किस तरह से जलजला का स्थिति है। जो ट्रक है वो पीडीएस का जो एक ट्रक था वो नाले में बह गया। उसके विपरीत अगर हम बात करें तो राजनांदगांव के अस्पताल में जो ओटी से लेकर के वार्ड तक पानी घुस गया। कमोबेश सही हालात बालोद के हैं, बालोद में भी हॉस्पिटल में पानी घुस गया है। और इसके अलावा धमतरी में भी ड्रेनेज सिस्टम की वजह से अव्यवस्था एक बार फिर से उजागर हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी आने वाले 24 घंटे के भीतर रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जो व्यक्त किया है उसके बिल्कुल जो रेड अलर्ट है वो जारी करने के बाद जिस तरह से कई जिलों में लगातार बारिश है वो हो रही है और अभी भी राहत के आसार हैं वो बिल्कुल दिख नहीं रहे रेणु। यही वजह है कि कई ग्रामीण अंचल है, सुदूर वनांचल क्षेत्र है, वो जिला मुख्यालय से संपर्क है वो टूट गया है। बस्तर से जाने वाली आंध्र प्रदेश है उससे जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। और राहत और बचाव कार्य जारी है। एसडीआरएफ की टीम को तैनात जरूर किया गया है, लेकिन वनांचल क्षेत्र है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जो रसद है वो भी पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि जल जमाव की स्थिति, जल भराव की स्थिति की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है रेणु। जी बिल्कुल, और दिक्कतों का सामना तो करना पड़ ही रहा है और व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती नजर आ रही है युगल यहाँ पर, क्योंकि जो दावे किए जाते हैं वो कितने बेबुनियाद हो जाते हैं ये ऐसी बारिश में पता चलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रायपुर से ही बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए पिछले 24 घंटे में 746 नए कोविड के मामले सामने आए हैं और रायपुर में सबसे ज्यादा 131 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग में 120 मरीज सामने आए हैं, राजनांदगांव में 71 नए मरीज मिले हैं, बिलासपुर में 57, राजगीर में 44, मुंगेली में 22 और बालोद में 35, बेमेतरा में 51 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और आप ये जो आंकड़े अचानक से सामने आए हैं वाकई में बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर कोविड के केसेस की संख्या एक बार फिर से तेज रफ्तार में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 746 नए मामले कोविड के सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। आप देखिए अभी तक तो 300 तक ही मामले सामने आ रहे थे, दुगने से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में कोविड के सामने आए हैं। तो दुर्ग में सबसे ज्यादा 120 नए मामले और अन्य जिलों की बात करें तो यहां पर भी 50 से ज्यादा ही मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व आईएफएस अधिकारी पर एफआईआर, अनूप भल्ला पर एफआईआर दर्ज हुई है। पत्नी को बंधक बनाने का आरोप है। बंधक बनाने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। माना थाना पुलिस ने कार्रवाई की। एफआईआर के बाद आरोपी अधिकारी फरार हुए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर पूर्व आईएफएस अधिकारी पर एफआईआर हुई। अनूप भल्ला पर एफआईआर दर्ज, पत्नी को बंधक बनाने का आरोप लगा है। बंधक बनाने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। माना थाना पुलिस ने कार्रवाई की। एफआईआर के बाद आरोपी अधिकारी फरार हुए।
और अब बात करेंगे रायगढ़ से बड़ी खबर की, जहां मानसून आते ही निकल रहे जहरीले सांप। जी हां, कोहा कुंडा इलाके में कोबरा निकला है। सर्प विशेषज्ञ ने कोबरा को रेस्क्यू किया है। कोबरा का रेस्क्यू कर इसे पकड़ लिया गया। लेकिन आप ये देखिए कि बारिश के समय में ज्यादातर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जब जहरीले सांप लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं और कई सारे हादसे होते हैं। किसी भी देश या राज्य का युवा वहां की पूंजी के समान और राज्य में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उनके भविष्य निर्माण के लिए बेहतर वातावरण बनाने में उस प्रदेश की सरकार की बड़ी भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ में युवा सोच के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने यहां युवाओं की प्रतिभाओं को संवारने, उन्हें अवसर देने और आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत से नए कदम उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के युवाओं में नेतृत्व, विकास, स्वावलंबन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का ये मानना है कि आज के समय में युवाओं का करियर केवल सरकारी नौकरी से ही नहीं बनता, बल्कि युवाओं ने अपनी रुचि और प्रतिभा के बल पर संभावनाओं के नए आयाम खोले हैं, जिन्हें साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ऐसी संस्कारवान युवा पीढ़ी का विकास करना चाहते हैं जो प्रदेश की उन्नति में सहभागी बने। इसलिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को संगठित करने और प्रदेश में सकारात्मक बदलाव का आह्वान करते हुए राजीव युवा मितान क्लब गठित किया गया है। क्लब में जुड़ता है, उस क्लब का मेंबर बनता है, अध्यक्ष बनता है, सचिव बनता है या उपाध्यक्ष बनता है, जो भी बनता है, उस क्लब को जो सांस्कृतिक एक्टिविटी करने के लिए राज्य शासन प्रोत्साहन के रूप में राशि देगी। राशि से वो अपने काम को कर पाएगा, अपने कार्यों को करेगा और उसके अंदर और क्षमता रहेगी तो इसके बाद उसको और चिन्हांकन करके आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर जो हुनर है छत्तीसगढ़ का, उस हुनर को सरकार के साथ जोड़ने का एक काम, युवाओं को सरकार के साथ एक जोड़ने का काम और साथ ही साथ हुनरमंद लोगों को अवसर देने का काम सरकार कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 13,269 नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में युवा मितान क्लब गठित करने की कवायद जारी है। हर क्लब में 20 से 40 युवाओं का समूह बनाया जा रहा है, जिनकी उम्र 15 से 40 साल तक की रखी गई है। इन क्लबों को 132 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसकी पहली किस्त के रूप में 19 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। युवा शक्ति को सही दिशा देने और युवा शासन की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग के लिए युवा मितान टीम काम कर रही है।